क्या रोमन रेंस होने वाले मनी इन द बैंक 2020 का पार्ट? रॉ की व्यूवरशिप आई सामने, जिंदर महल ने रिटर्न के बाद क्या कुछ कहा और ब्रॉक लेसनर के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है और होप करता हूं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडे नाइट रॉ की न्यूज के साथ। रॉ की रेटिंग्स में दोस्तों तगड़े वाला झुकाव आया है और इस बारी की मंडे नाइट रॉ बन चुकी है 2020 की लोएस्ट रेटिंग पाने वाली रॉ। तो जहां आप जानते हैं दोस्तों लास्ट वीक रॉ की रेटिंग कितनी गई थी? लास्ट वीक दोस्तों मंडे नाइट रॉ की रेटिंग गई थी 1.84 मिलियन, लेकिन इस हफ्ते ये घट कर रह गई है महज 1.81 मिलियन। तो फिर से एक झुकाव आया और एक तरीके से मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई है, जो कि लास्ट वीक मैंने कही थी। लास्ट वीक मैंने ये चीज कही थी कि अगर ऐसा ही रहा तो रॉ घटती ही रहेगी, क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ऐसी एरिना वाले शो को देखने में जहां ऑडियंस ही ना बैठी हो। तो यहां दोस्तों वो प्रेडिक्शन सच साबित हो चुकी है। आप जानते हैं इस बार मंडे नाइट रॉ में जिंदर महल रिटर्न किए थे, समोआ जो रिटर्न किए थे। मेन इवेंट डिसेंट था, लेकिन स्टिल दोस्तों रेटिंग नहीं आ पाई है। और इस रॉ को बताया जा रहा है कि 2018 में जो क्रिसमस ईव की रॉ गई थी उससे ये दूसरे नंबर पर है, यानी कि वो 1.7 समथिंग थी, ये 1.8 समथिंग है। तो यहां दोस्तों नंबर 2 पर लोएस्ट रॉ ऑफ ऑल टाइम कहकर पुकारी जा रही है, जो कि नॉन हॉलिडे पर आई है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। यहां दोस्तों विंस मैकमैन को नुकसान हो चुका है, वहीं दोस्तों दूसरी खबर भी नुकसान से ही जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों अगस्त में होने वाला समर टूर हो चुका है कैंसिल। तो समर स्लैम से पहले आप जानते हैं हर वर्ष डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टूर करती थी जिसे समर टूर कहा जाता था। इस बारी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला था और वहां दोस्तों बहुत से सुपरस्टार फीचर हो रखे थे, बहुत से फॉर्मर चैंप्स वहां जाने थे। लेकिन आज डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हमें यह चीज बताई कि समर टूर कैंसिल हो चुका है। खासकर दोस्तों उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जनता से माफी मांगी है। ये चीज बताई कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते हम नहीं आ सकते आपके कंट्री में और इसलिए हमें माफ कीजिए। तो यहां दोस्तों विंस मैकमैन एक और नुकसान झेले हैं। चलते इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्रांड न्यू पॉलिसी से। जब इतने नुकसान हो रहे हैं तो पॉलिसी कैसे ना आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दोस्तों एक नई पॉलिसी ला दी है जिसका नाम दोस्तों कुछ भी नहीं रखा गया है। ये पॉलिसी इसी चीज पर आधारित है कि आओ और पाओ, यानी कि दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना रिलीज ग्रांट करने लगी है। रिलीज ग्रांट मीनिंग दोस्तों कि अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं, बहुत समय से आपने दिल में दबिश रखी है कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना है और ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट इशू आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप बाउंड है, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कह रहा है कि आओ और रिलीज पाओ। मतलब दोस्तों अगर कोई रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी समय से परेशान है, वो अगर इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई को कहता है कि हमने आपकी कंपनी में नहीं रहना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहेगी तो बेटा जा। तो यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सारे रेसलर्स के लिए पॉलिसी लगा दी है। रेसलर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, कोरोना वायरस के चलते आई मंदी के चलते दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसीजन ले लिया है कि अब जो भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास आएगा ये बात लेकर कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से खुश नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे निकाल फेंकेगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है गाइस। विंस मैकमैन की लेनी देनी हो रखी है। कोरोना वायरस ने दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कुछ ऐसा साया सा बिछा दिया है कि अब रेसलर्स जा रहे हैं, रेसलर्स को निकाला जा रहा है। केन वेलास्केज कल निकाले गए, कल रात वाली स्टोरी में डिस्कस किया। अब ना जाने कितने रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाएंगे। हम चलते इससे अगली स्टोरी के ऊपर। इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल से। तो गाइस जिंदर महल जो कि कल अपना रिटर्न किए, वो आफ्टर रॉ एक इंटरव्यू दिए जिसके अंदर दोस्तों हमें उनके कैरेक्टर के बारे में काफी बड़ा संज्ञान मिल गया। आप जानते हैं जिंदर महल मंडे नाइट रॉ में आए थे, जहां दोस्तों वो अकीरा तोजावा को फेस किए, अकीरा तोजावा को डिस्ट्रॉय किए और वहां से निकल गए। वहां दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मंडे नाइट रॉ के बाद जब इंटरव्यूअर ने उन्हें कांग्रेचुलेट किया तो जिंदर महल वहां स्नैप कर गए। जिंदर महल बोले कांग्रेचुलेशन किस चीज का? इस चीज का कि तुम सब लोग मुझे भूल गए थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स मुझे भुला चुका था, ये सोच चुका था कि मैं जा चुका हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। मैं बताना चाहूंगा, मैं जो कि फॉर्मर यूएस चैंप रह चुका हूं, मैं जो कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंप रह चुका हूं, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बना हुआ हूं। ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा, ना ही मैं खुद भूलूंगा। तो यहां दोस्तों जिंदर महल का पुराना कैरेक्टर लौट चुका है। आप जानते हैं इससे पहले उन्हें एक घटिया गिमिक दिया गया था ओम शांति करके,
जिसके अंदर वो संत की तरह ओम शांति कहते रहते थे, शांति शांति कहते रहते थे। लेकिन गाइस अब ये जो नया कैरेक्टर है, ये नया नहीं, ये पुराना ही कैरेक्टर है उनका, तब का जब WWE चैंप बने थे, यानी कि वही डोमिनेट चैंप वाला। तो काफी बढ़िया न्यूज है जिंदर महल के फैंस के लिए। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। वह इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों ऑल एलीट रेसलिंग के कोडी रोड से, जिन्होंने कर दिया WWE के एक रेसलर को साफ मना कि हम उसे नहीं लाने वाले अपनी कंपनी में। गाइस अगर आप हीथ स्लेटर के फैन हैं तो अपने दिल पर हाथ रखिएगा, हीथ स्लेटर को कोडी रोड्स ने मना कर दिया। तो कल दोस्तों कोडी रोड्स आ रखे थे इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव, जहां एक फैन ने सवाल पूछा कि आप हीथ स्लेटर को अपनी कंपनी में ला सकते हैं, यानी कि क्या आप उन्हें साइन कर सकते हैं। हाल ही में WWE ने उन्हें निकाल फेंका, जिस पर कोडी का रिएक्शन आया, नोप, he is not gonna be part of AEW। तो यहाँ दोस्तों कोडी ने साफ कर दिया है कि हीथ स्लेटर को वो साइन नहीं करने वाले हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हीथ स्लेटर का उनमें। अब गाइस देखूं तो हीथ स्लेटर का असल जो घर था वो WWE था। WWE के अंदर दोस्तों आप जानते हैं एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, फाइट कम होती है। तो अब दोस्तों जब WWE वालों ने उनका साथ छोड़ दिया है, AEW वालों ने पर्दा घेर दिया, तो कहां जाते हैं हीथ स्लेटर, जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों शॉन माइकल से, जिन्होंने NXT के 3 ऐसे रेसलर्स के नाम लिए हैं जो कि अब NXT को नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। तो आप जानते हैं कल NXT आने वाले, जिसे हम सुबह वाली वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन गाइस शॉन माइकल के अनुसार जो ये 3 रेसलर WWE के अंदर या फिर कह लीजिए NXT में डेब्यू किए हैं, NXT को नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। सबसे पहला नाम है दोस्तों कैरियन क्रॉस, यानी कि किलर क्रॉस का। किलर क्रॉस हाल ही में डेब्यू किए हैं, तो किलर क्रॉस का तो आप जानते हैं काफी बड़ा नाम है, वो तो दोस्तों NXT को सपोर्ट करेंगे। दूसरा नाम है दोस्तों डेक्स्टर ल्यूमिस का, जो कि इंपैक्ट रेसलिंग में एक साइको की भूमिका में रहते थे, यहाँ भी उन्हें सेम कैरेक्टर दिया गया है। तीसरा नाम दोस्तों जो है वो टिमोथी टाचर का है। तो आप जानते हैं टिमोथी भी काफी बढ़िया रेसलर है, हाल ही में दोस्तों उन्होंने फाइट दी थी NXT में। तो इन 3 का नाम लिया है। अब देखते हैं दोस्तों ये 3 कितना बेहतर कर पाते हैं। शॉन माइकल्स के अनुसार ये जो 3 लड़के हैं इनके ऊपर सभी की नजर होनी चाहिए और सभी को इनके पाथ को ढंग से ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे अगली स्टोरी दोस्तों जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो किसी और से नहीं, वो जुड़ी हुई है द बेस्ट ब्रॉक लेसनर से, जिनके ऊपर आ चुकी है ब्रांड न्यू अपडेट। तो क्यों ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ में देखने को नहीं मिल रहे, क्यों ब्रॉक लेसनर एक लंबी छुट्टी पर गए हैं, यहाँ दोस्तों स्पोर्ट्सस्टर्स की माने तो गाइस जो ब्रॉक लेसनर है उनका WWE वेस्ट नहीं करना चाहती। तो आप जानते हैं ब्रॉक लेसनर जो है वो WWE के साथ एक ऐसी डील में बाउंड रहते हैं जिसमें हर एक डेट की वैल्यू रहती है, क्योंकि $10 मिलियन लेना किसी रेसलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ब्रॉक लेसनर अगर इस बारी की मंडे नाइट रॉ या फिर कह लीजिए जो भी ये 2-3 मंथ रहे इन रॉ के अंदर आते तो एक तरीके से उनका वेस्ट हो जाता। यहाँ दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो WWE उनका वेस्ट नहीं करना चाहती। नो क्राउड एरिना में दोस्तों ब्रॉक लेसनर अगर आए तो एक तरीके से उनका वेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे जितनी भी अच्छी रॉ क्यों ना जाए, रेटिंग्स के मामले में वो गिरती ही जा रही है। तो WWE उनकी डेट्स का यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहती, ब्रॉक लेसनर का वेस्ट नहीं करना चाहती। ब्रायन अल्वारेस के अनुसार ब्रॉक लेसनर इसलिए मंडे नाइट रॉ में नहीं आ रहे, और मेरे अनुसार शायद तब तक WWE इस चीज को कंटिन्यू रख सकती है जब तक कंडीशन सही या फिर कह लीजिए अच्छी ना हो जाए। लेकिन गाइस अब हम चलते हैं आज के अपनी मेन खबर के ऊपर। मेन खबर पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज है, नाम है 1xbet। 1xbet एक तरीके की बैटिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक प्रोमो कोड मैंने दे रखा है हिंदी गॉसिप्स का। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, यूज करते हैं उस प्रोमो कोड को, तो आपको मिलते हैं 100 USD, जो कि तभी मिलते हैं जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं। विड्रॉल का तरीका भी काफी ज्यादा आसान है, तो अभी के जाइए फायदा उठाइए, लिंक इन द पिन। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो क्या रोमन रेंस होने वाले हैं मनी इन द बैंक 2020 का पार्ट? क्या रोमन रेंस रिप्लेस करने वाले अपोलो को? एक ऐसा सवाल जो कि आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था। इस सवाल को डिस्कस करने से पहले दोस्तों रोमन रेंस की बात कर लेते हैं। रोमन रेंस ने दोस्तों हाल ही में मसल एंड फिटनेस को एक इंटरव्यू दिया था, जो कि दोस्तों उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर भी फीचर किया है। इसके अंदर एक सवाल ऐसा था जो कि गाइस आप में से बहुत से लोगों का रहा कि रोमन रेंस तो बचपने से ही सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, बचपन से अमीर है, तो उन्होंने स्ट्रगल कैसी की हो। तो रोमन रेंस ने बताया कि लोगों के मन में काफ़ी बड़ा भ्रम है कि मैं काफ़ी अमीरी में पैदा हुआ हूँ। दरअसल
मैं एक ऐसे कमरे में रहता था, ऐसे घर में रहा करता था जिसमें 3 कमरे हुआ करते थे, एक बाथरूम हुआ करते थे। पिताजी एक बेहतर जॉब किए थे, लेकिन स्टिल हम उतने अमीर नहीं थे। काफ़ी मीडियम क्लास हमारी फैमिली थी और लोगों के मन में आज भी भ्रम है कि हम बहुत अमीर हुआ करते थे। दोस्तों, रोमन रेंस ने इस इंटरव्यू के अंदर ये खुलासा किया है और ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी बड़ी थिंग है। अब बात कर लेते हैं, क्या वो मनी इन द बैंक का पार्ट होने वाले हैं कि नहीं। तो आप जानते हैं अपोलो क्रूज मनी इन द बैंक से बाहर हो चुके हैं, उन्हें नी में इंजरी आ चुकी है। कल रात वाली वीडियो में हम बहुत से ऐसे रेसलर्स की बात किए थे जो कि उन्हें एक तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस लिस्ट को ढंग से देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि उन रेसलर्स में एक कॉमन चीज है, वो है उनका ब्रांड। मंडे नाइट रॉ से संबंधित थे वो सारे के सारे रेसलर्स। वहीं बात की जाए रोमन की तो स्मैकडाउन का पार्ट है, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्लेस करना है तो वो मंडे नाइट रॉ से ही किसी एक को चुनेंगे। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस के मनी इन द बैंक में एज रिप्लेसमेंट ऑफ अपोलो दिखने के चांसेस कम है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कहा जाता है नेवर से नेवर, तो किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है। रोमन हो सकते हैं अगर विंस मैकमैन चाहे तो क्या मनी इन द बैंक के अंदर रोमन रेंस को होना चाहिए कि नहीं, ये आज का रहेगा सवाल। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।